पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका नाम है तजिंदर चौहान। रावण का पुतला शौक से बनाना शुरू किया था इन्होंने 1987 में, और आज देखिए ये शौक इस परवान चढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला इन्होंने दिल्ली में इस बार बनाया है। और इन्हीं के मुख से ज़्यादा बातें जानेंगे। ये बराड़ा गांव के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पंचकुला से, और पंचकुला के अंदर रावण का पुतला जो इन्होंने बनाया था वो आंधी और तूफान की चपेट में आया। इनसे ही सारी जानकारियां लेंगे। ये पुतला कितने फीट का बनाया था आपने और कितने फीट का रह गया? आंधी और तूफान से किसी को नुकसान तो नहीं हुआ क्या? नहीं, नुकसान भगवान की कृपा से किसी प्रकार का नहीं हुआ सिवाय पैसे के। इसके अलावा 181 फुट का रावण का पुतला यहाँ पर बना के हमने 5 तारीख की रात को लगभग 1 बजे के 1:30 बजे के बीच में हमने खड़ा कर दिया था यहाँ। तो 2 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब आंधी और बरसात का आना स्टार्ट हो गया। वो तूफान ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और उसकी चपेट में ये पुतला भी आ गया। तो वो लगभग 3 बजे के आसपास जो रावण का पुतला था वो नीचे मुंह के बल गिर गया, जिसमें बहुत ज़्यादा पुतले को क्षति पहुंची। और मेरे यहाँ टीम के सदस्य सोए हुए थे 8, वो 20 के नीचे आ गए थे, लेकिन उनको एक खरोंच तक नहीं आई। ये बहुत कृपा रही, जो भी भगवान का सिलसिला था ये इस प्रकार का। तो आपने दिल्ली में कितने फीट का रावण का पुतला बनाया, जो दुनिया में सबसे बड़ा रावण का पुतला बताया जा रहा है? इस बार जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में पुतला हमने लगाया है उसकी ऊंचाई 211 फीट है, जो इस साल का दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। तो ये रावण का पुतला बनाने का क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली? शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक की बात है। ट्रेनिंग मैंने कहीं से किसी प्रकार की नहीं ली, लेकिन आर्ट का जो ये सिलसिला है ये कुदरती बचपन से ही मुझे था। और मेरे पिताजी के स्वर्गीय पिताजी के कहने पे मैंने रामलीला और दशहरे का आयोजन 1987 में करना शुरू किया था। तो वहीं से ये सिलसिला चलता रहा। कुछ नेगेटिव किरदार था हमारा उस टाइम जवानी के दौर के बीच में। तो पिताजी ने हमें कहा कि कोई अच्छे काम करो, कोई सामाजिक कोई धार्मिक कार्य। हमें सामाजिक धार्मिक कार्य के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उनके कहने पे उस टाइम उग्रवाद के दौर की वजह से हमारे कस्बे में कई सालों से, पिछले कई सालों से दशहरे और रामलीला का आयोजन बंद हो गया था, परमिशनें मिलनी बंद हो गई थी। तो 1987 में अपने कुछ साथियों के साथ अपने पिताजी के कहने के बाद मैंने रामलीला का आयोजन कराया। और उस आयोजन में दशहरे के दिन हमने एक रात पहले 20 फीट का पुतला अपने कुछ साथियों के साथ मिलके बनाया, जिसको हमने दशहरे पे लगाया। और उस टाइम वो प्रोग्राम कोई रुक गए थे, तो उनकी वजह से पब्लिक में बहुत उत्साह था। जब 7-8 साल बाद कार्यक्रम शुरू हुए तो पब्लिक ने हमें बहुत उसके लिए बधाई दी, बहुत हमें प्रशंसा की हमारी। तो वहीं से दिल में ये लगन लगी कि ये अच्छा काम है, इस काम को, अपनी संस्कृति और धर्म के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बस वहीं से ये बढ़ते बढ़ते आज दुनिया में। कब से आप ये रावण का पुतला बना रहे हैं और आज तक सबसे लंबा और बड़ा पुतला पंचकुला में कितने फीट का बनाया? पंचकुला में 2018 में सबसे पहले 210 फीट का पुतला इसी ग्राउंड के बीच में हमने बनाया था। उसके बाद पिछले साल 271 फुट का पुतला इसी ग्राउंड में बनाया था। और इस बार 181 फुट का बना के यहाँ स्थापित कर दिया था। जो इसमें ये डैमेज होने के कारण इस बार सिर्फ 151 फुट का ये पुतला अभी हम दोबारा से इसको लगा पाए हैं। और आज तक का जो सबसे ऊंचा रावण का पुतला हमने बनाया वो चंडीगढ़ के धनास में 2019 में हमने 221 फुट का आज तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया है। धन्यवाद। तो देखिए चौहान साहब बता रहे हैं कि उनको कैसे ये शौक अचानक लगा। आतंकवाद का दौर था और उस दौरान रामलीला भी कई साल बंद रही थी। ये पुतला पंचकुला के अंदर रावण दहन के वक्त दहन किया जाएगा इसका। और आपको कुछ और दृश्य दिखाना चाहते हैं। ये रावण का वो जूता है जो इन्होंने पहले बनाया था 181 फुट रावण में, और कहीं ना कहीं क्योंकि ये सारी चीजें गिर गई, रावण का चेहरा भी दोबारा क्योंकि इनके पास बना हुआ पड़ा था इसलिए इस्तेमाल यहाँ पर दोबारा किया गया। और कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के लिए जो दशहरा पर्व मनाया जाता है, इसको मनाने के लिए पंचकुला की जो लोग हैं, विष्णु गोयल हैं, इनकी टीम है, हर साल कड़ी मेहनत करती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।